आज मैं आपको बहुत ये ख़ास बीमारी जो तमाम दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसे लोग कैंसर के नाम से जानते हैं, के बारे में बताना चाहूँगा कि कैंसर क्या है, कर्क रोग इसे क्यों कहते हैं, नासूर क्यों कहते हैं, ट्यूमर क्यों कहते हैं और इसका जो इलाज है वो किस तरह से संभव है। क्या नेचुरोपैथी में कुछ इलाज है? तो हमारे जो ग्रंथ हैं, चाहे वो चारों वेद हों या कुरान हो, बाइबल हो, ज़बूर हो, वो सब इस तरफ इशारा करते हैं। और हमें ख़ास तौर से जब कोई किताब मेडिकल की पढ़ते हैं तो हम उसमें एक छुपा हुआ अध्याय होता है जिसे इनविजिबल फोर्स कहते हैं, इम्यूनिटी पावर कहते हैं, उसको याद नहीं रखते। ये इंसान के पूरे शरीर में होती है और शरीर के अंग हर अंग में होती है। और हमारे जो अंग हैं वो बिना इम्यूनिटी पावर के, बिना उस पावर के जो दिखती नहीं, वो हरकत में नहीं रहते। सब कुछ तो होता है हमारे शरीर में, लेकिन अचानक हृदय गति रुक जाती है, ब्रेन भी ज़िंदा है, किडनी भी ठीक है, आयु भी ठीक है, हीमोग्लोबिन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है और उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। तो जितनी भी हम किताबें पढ़ते हैं, ख़ास तौर से मैं दिखाना चाहूँगा ये ग्रेस की एनाटॉमी। मैं चूँकि नेशनल मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाता हूँ, ये सबसे अच्छी मानी जाती है ग्रेस की एनाटॉमी। तो इसमें हमने देखा कि हमारी बॉडी सेल्स हैं, ये किस तरह से काम करती हैं और इनके डिवीज़न से हम ज़िंदा रहते हैं और इनका डिवीज़न अगर डिस्टर्ब हो जाए तो हमारा अगला कदम हिलाकत की तरफ यानी कि मौत की तरफ जाने लगता है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, समझते हैं। हालांकि इन जनरल तो ये कंसेप्शन है, लेकिन जब मैं मेडिकल पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक और टीचर है जो मेरा खुदा है, जो मुझे बता रहा है कि इसको इस तरह से पढ़ो। तो मैंने देखा कि जब हमारी ये शरीर है, जैसे मैं खड़ा हूँ आपके सामने, ये मेरी उंगलियां हैं, आँखें हैं, हाथ है, पैर है, सर है, कान है, पूरा शरीर है जो तो 5 फुट 7 इंच का, ये सारा जो आपको दिख रहा है डिफरेंट कलर का, बाल कैसे हैं, नाक कैसी है, आँखें कैसी हैं, होंठ कैसे हैं, ये सब एक ही चीज़ से बने हैं और उस चीज़ को हम सेल्स, कोशिका कहते हैं। ये कोशिका जो हैं डेड होती रहती हैं और बनती रहती हैं। जो इनका इस्तेमाल हो जाता है ये ख़त्म हो जाती हैं तो नई कोशिकाएं बनने लगती हैं और ये प्रोसेस रोज़ चलता है, दिन और रात में चलता है, सोते और जागते चलता है। तो हमारी बिलियंस और बिलियंस जो सेल्स हैं उनका जो टूटना है वो हमें स्वस्थ रखता है। अब उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आजकल जो आम आदमी भी है वो भी जानता है, उसे डीएनए कहते हैं। तो सेल के अंदर आरएनए और डीएनए 2 पार्ट होते हैं। वैसे तो कई पार्ट होते हैं, लेकिन जो डीएनए होता है उसके बारे में साइंटिस्ट ने बताया है कि उसके अंदर इतना कुछ लिखा रहता है जो लगभग 4 लाख पेजेस में आएगा। यानी कि जो A4 साइज़ के पेज हैं, अगर हम फोटोस्टेट करें, और आपको और ताज्जुब होगा, बहुत से लोग सोचते हैं कि अरबी ज़ुबान जो है वो ईश्वर की ज़ुबान है, वो मुक़द्दस ज़ुबान है, और यह संस्कृत ज़ुबान है जो हमारे पुराने संदेष्टा थे, पैगंबर थे, वो बोलते थे, या इब्रानी ज़ुबान है या दूसरी ज़ुबानें हैं, ये पवित्र हैं। आपको ताज्जुब होगा जो हमारा इस पर चिट्ठा लिखा रहता है जो डीएनए के अंदर होता है,
वो पूरा का पूरा इन किसी ज़बान में नहीं होता, ना हिंदी में होता, ना उर्दू में होता, ना इंग्लिश में होता, ना अंग्रेज़ी उसमें अरबी में होता, ना इब्रानी में होता। फिर भी साइंटिस्ट पढ़ लेते हैं इसे। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो केमिकल लैंग्वेज, अलग ही लैंग्वेज होती है। उसमें हमारे फ्यूचर का, हमारे पास्ट का, हमें कौन सी बीमारी हुई, हमें क्या हुआ, हमें क्या बीमारी हो सकती है, हमारी बाल या हमारे ट्यूमर या हमारे कैंसर या हमारी क्या चीज़ हो सकती है, और इसमें सब कुछ लिखा रहता है हमारे बारे में। हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, सब कुछ लिखा रहता है। और तो और हमारी पहचान जो होती है कि हम किसके लड़के हैं। आपने देखा होगा बहुत से बड़े बड़े नेताओं की, बहुत से बड़े बड़े लोगों ने अपनी औलाद को अब एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, फिर उनका डीएनए किया गया तो मालूम हुआ नहीं ये उन्हीं का बेटा था, उन्हीं की बेटी थी, उन्हें अपनाना पड़ा के। तो ये डीएनए से ये भी मालूम हो जाता है कि इस बच्चे का जो पैदा हुआ है इसका बाप कौन सा है। तो इतनी बड़ी चीज़ है। लेकिन ये डीएनए एक काम और करता है कि हमारा जो प्लास्टीमिया होता है या हमारे जो सेल्स जो टूटने का कार्य होता है, उन सेल्स को भी नियंत्रित करता है। मतलब न्यूट्रिशन एक हमारे, समझ लीजिएगा, हमारी बॉडी में एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी ये अपने अंडर में रखता है, उसे ही निर्देशित करता है। तो उसे निर्देशित करता है कि तुम इस क्रम में अपने सेल्स को तोड़ते रहो और बनाते रहो, तोड़ते रहो, बनाते रहो। तो हम स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं होते, हम ऊर्जापूर्ण रहते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं, हम ईश्वर में ही हो सकते हैं अगर चाहें तो उसमें अपने आप को बना करके। लेकिन अगर हम अपनी सोच को आध्यात्मिक ना रखें, स्पिरिचुअल ना रखें, ईश्वरमयी ना रखें, गॉड ओरिएंटेड ना रखें, तो हमारा जो डीएनए है वो प्रतीक्षा करता रहता है कि हमारी जो सेल्स है, जिनका डिवीज़न हो रहा है, वो जो डिवीज़न होता है वो 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से होता है। तो वो बिल्कुल ठीक चलते रहते हैं। तो वो डीएनए जहाँ हम थोड़ा गलत होते हैं, वेट करता है हमारा डीएनए। ऐसे नहीं कि हम थोड़ा सा गलत हुए, थोड़ा सा झूठ बोला, थोड़ी सी गलत बात की, थोड़ी शराब पी ली, थोड़ा सी किसी से झूठ बोल दिया, एकदम एक्शन पे नहीं आता। तो ईश्वर ने उस पर ऐसा कानून रखा है कि जब हम लगातार बिगड़ते चले जाते हैं, रिश्वत लेते रहते हैं, गलत इनकम हमारे घर में आती है। देखिए, भारत तो हमेशा संस्कृति का देश रहा है, पूरे देश में पहचान है भारत की, और इसमें शुभ और अशुभ लाभ है। तो शुभ अगर हमारी इनकम है, हम इसे इस्लाम में इसको हराम या हलाल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर शुभ और अशुभ कहते हैं। तो बड़ा अच्छा वर्ड है शुभ लाभ। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग जो हैं अपने घर पर शुभ लाभ लिखते हैं। वो लिखने के लिए नहीं होता, बल्कि ये कि शुभ लाभ का मतलब होता है कि हम वो प्रॉफिट कमाएं, वो बिजनेस करें जिसमें जो पैसा आए वो शुभ हो। इतना ज़्यादा हम किसी को एक्सप्लॉइट ना करें, किसी मरीज़ की या किसी व्यक्ति की या किसी किसान की या किसी मजदूर की, या उसकी कहना चाहिए एक्सप्लॉइटेशन करें, उसकी खाल उधेड़ लें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा डीएनए जो है वो निर्देशित कर देता है सेल्स को कि वो क्रम से ना टूटें। वो समझ लीजिए क्रम से बिगड़ जाता है, उनका रेगुलेशन बिगड़ जाता है, वो इरेगुलर डिवीज़न हो जाता है। यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो अगर इस तरह से डिवीज़न हमारा सेल्स का होने लगे तो समझ लीजिए कि हमारी जो सेल्स हैं वो वीक पड़ गई हैं, और बहुत जल्द हमें कोई ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, या और कोई बीमारी हो सकती है। मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में जिसे ग़ज़वा-ए हिंद कहते हैं, वो ग़ज़वा-ए हिंद चल रहा है। वो ग़ज़वा-ए हिंद क्या है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल, यानी कि लोगों को वननेस ऑफ गॉड की खबर मिल रही है, साइंस से भी मिल रही है, ग्रंथों से भी मिल रही है, कुरान से भी मिल रही है, किताबों से भी मिल रही है। अगर हम गौर से पढ़ेंगे किताबें, चाहे हम फिजियोलॉजी की पढ़ें, चाहे हम एनाटॉमी पढ़ें, तो हमें इससे भी मिलेगा कि हम जो हैं किस तरफ जा रहे हैं। तो जब हमें ये सारी खबरें मिल रही हैं, फिर भी हम अंधकार की तरफ जा रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारा जीवन जो है वो इन्फिनाइट है, अनंत है,
ये बताते हैं तमाम ग्रंथ, कुरान हो या वेद हो, ये बताते हैं कि प्राणी मात्र जो नहीं है हमसे, हमारा जो देह का अंत होगा यानी इंतकाल होगा। इंतकाल का मतलब होता है ट्रांसफ़र कर देना। तो हमारी जो आत्मा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। और हमें बताता है वेद और कुरान के पहले भी हमारी आत्मा ट्रांसफ़र होके इस विश्व के गर्भ में यानी कि माँ के गर्भ में आई। पहले भी हम जीवित थे, लेकिन वो हमारे से अदृश्य कर दिया गया, भुला दिया गया, लेकिन वो बता दिया गया। तो उसको हम याद रखें, ईश्वरमय बने अपने आप को, अपने देश को भी जब भी विकसित कर पाएंगे हम, जब भी हम इसे दोबारा से, जैसे पहले स्पिरिचुअल गुरु था, फिर से हम अगर इसको चाहते हैं आध्यात्मिक गुरु बने, पूरी विश्व जो है भारत की तरफ देखे, पूरा विश्व को यहाँ से गाइडेंस मिले। क्योंकि मैंने देखा है कि वो किताबें तो लिख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी, जैसे मैं आपके सामने लिए खड़ा हूँ, 11-12 हज़ार रुपये की आती है, लेकिन वो लोग जो आध्यात्मिक विषय है इस पर चुप हो जाते हैं। चाहे वो न्यूटन हो, चाहे वो आइंस्टीन हो, और चाहे वो डॉक्टर हॉपकिंस हो, उन्हें ये तो नज़र आता है कि 4 फोर्स चला रही हैं दुनिया को, 3 फोर्स चला रही हैं, 2 फोर्स चला रही हैं। ये आखिर में डॉक्टर हॉपकिंस ने बताया 1 चला रही है, लेकिन उससे एक ईश्वर नज़र नहीं आता। क्योंकि एक ईश्वर नज़र अगर आ जाता उसको, तो वो समझ जाता कि मुझे ये बीमारी क्यों है, कि मेरी सिर्फ पलकें हिलती हैं, उंगली हिलती हैं, मेरा ब्रेन हिलता है और सारा शरीर जो है पैरालाइज्ड है। तो इतना सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा ख्याति उसके पास में, और वो इतना मजबूर। तो उसने इस मजबूरी को, अपनी मॉडेस्टी को डिस्कवरी नहीं बनाया। अगर वो डिस्कवरी सिर्फ फिज़िकल को बनाया, फिजिक्स को बनाया, अगर वो स्पिरिचुअल डिस्कवरी करता तो वो अपनी इस मजबूरी का भी राज पा लेता और वो आगे बढ़ता। और जहाँ तक मुझे यकीन है ईश्वर से, तो इसका ये बीमारी जो बहुत अलग लाखों लोगों में एक को होती है, ये बीमारी भी सब ठीक हो जाती। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोगों का पैरालिसिस, बहुत से लोगों का कैंसर, बहुत से लोगों का हार्ट है, बहुत से लोगों की और बीमारियाँ वो ठीक हो गई। क्योंकि सारी बीमारियाँ बज़ाहिर तो हमें लगती है कि हमने इस चीज़ की वजह से ये बीमारी हुई है, लेकिन वो काज होता है। लेकिन असल काज जो होता है, कोई भी काम होता है, वो ईश्वर की तरफ से होता है। तो ईश्वर को अगर हम अपने जीवन से निकाल देंगे तो विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ, विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ, विभिन्न प्रकार की मुसीबतें हमारे ऊपर रहेंगी। आप देखें अभी 2 साल पहले कितना बड़ा कोरोना का अटैक हुआ कि एक डेड जो ज़िंदा भी नहीं होता, जो ज़िंदा भी जब होता है जब किसी जीवित वस्तु पर बैठ जाता है। जैसे कोरोना कहा गया, कोविड-19 कहा गया, पूरे विश्व की मस्जिदें बंद कर दी, हज बंद कर दिए, ये केदारनाथ मंदिर कर दिया, जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, चर्च हैं, इवन जो इटली के चर्च हैं और इज़राइल के चर्च हैं और सऊदीया की मस्जिदें हैं, सारी बंद कर दी गई। तो ये दिखाता है ईश्वर, लेकिन हम सोचते हैं कि ये इसकी वजह से हो गया, वो फिर कंट्रोल भी हो गया। हमारी जो रविश पहले थी, यानी कि जो स्पिरिटलेस हम पूजा कर रहे थे, फिर हम स्पिरिटलेस करने लगे। तो स्पिरिट अगर हम में नहीं आई तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा विश्व जो है ईश्वर के इम्तहान में, ईश्वर की परीक्षा में फेल हो गया। तो हम भारतीयों को चाहिए कि हम इसको डिस्कवर करें, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जाने हर बीमारी का, हर चीज़ का। आज हम देखते हैं कि कैंसर बहुत हो रहा है, 200 तरह के कैंसर है। 100 तरह के कैंसर तो सिर्फ बच्चों में हो जाता है, जिसे कर्क रोग कहते हैं, नासूर कहते हैं, और बहुत नाम से जाना जाता है इसे। इसके डॉक्टरों को ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये जो थेरेपी है इसको ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है वो जो ट्रीटमेंट करता है इसका, तो इसका तो ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल था, 5 से 10 लाख कम से कम लगते हैं। और ये एलोपैथिक का ट्रीटमेंट, ये बहुत स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है। और ये सारी स्पिरिचुअलिटी क्यों आती है हमारे ऊपर कि हमने भी तो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट किया अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से। हमने किसी को जाकर के 10 लाख रुपए हम यहाँ खर्च कर रहे हैं, 20 लाख यहाँ खर्च कर रहे हैं, 50 लाख कैंसर ठीक करने में खर्च कर रहे हैं। हमने कभी किसी को 500 रुपये, 5000 रुपये, हमने 5 लाख रुपये कुछ दिया ही नहीं किसी को पढ़ाया नहीं, किसी को इस्टेब्लिश नहीं किया, अपने देश की तरक्की में कुछ लगाया नहीं हमने। तो हम ये हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहे कि सरकार करेगी, दूसरा करेगा कोई, हमने कुछ नहीं किया। तो हम यदि ऐसा करते और शुभ लाभ कमाते और हमेशा शुभ कामनाएं रखते हैं औरों के लिए, अपने दिल में हेट्रेड ना रखते,
तो हमें हृदय का कैंसर ना होता, हमें ब्रेन का कैंसर ना होता, हमें लीवर का कैंसर ना होता, हमें किडनी का कैंसर ना होता। हमने लोगों को डरा दिया, हमने लोगों को बहुत समझाया, बहुत बहकाया और अपना एक्सप्लॉइट कर लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने डॉक्टर हैं हमारे जो पढ़े हुए हैं, मुझसे बहुत काबिल हैं, तो उन सब डॉक्टर्स ने ये तो बता दिया कि ये होता है, लेकिन इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट नहीं बताया। तो मेरी जो ये वीडियो बन रही है, जो मैं चाहता हूँ उससे दुनिया के हर इंसान तक पहुँचे और दुनिया से न सिर्फ कैंसर ख़त्म होगा, बल्कि जो और बीमारियाँ हैं जिसे हम कहते हैं मॉरलिटी, मतलब जो इमोरलिटी है वो ख़त्म होगी और मॉरलिटी हाई लेवल पर पहुँचेगी और ईश्वर जो है फिर हमें बहुत पसंद करेगा और हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो हमारे सेल्स हैं, जो WBC हैं, जो RBC हैं, जो हमारे अंदर DNA है, वो फिर निर्देशित हमारी सेल्स को नहीं करेगा। तो मेरा कहना ये है ख़ास तौर से कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कैंसर जैसी हो। अब कैंसर मिसाल के तौर पर ब्लड का कैंसर है, बहुत ख़तरनाक होता है, वो भी 3 तरह का होता है। उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा जो होता है, सबसे ज़्यादा जो जानलेवा होता है वो ल्यूकेमिया होता है। तो ल्यूकेमिया जो है और या लिम्फोमा या दूसरी जो मायोमिया, ये 3 तरह के होते हैं। लेकिन ल्यूकोमिया जो होता है, जो रक्त कैंसर कहलाता है, ये बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि खाने पीने का ख्याल रखें, अपनी ज़ुबान का ख्याल रखें, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। तो अभी देखिए इतना बड़ा हमारा, मैंने जो वर्क किया इसलिए बता रहा हूँ ये मिसालें, हमारा बहुत बड़ा खिलाड़ी युवराज, उनको कैंसर हो गया, तो उनको एक बिल्कुल अलग प्रकार का कैंसर हुआ जो रिसर्च में आया फर्स्ट टाइम, डिस्कवरी की इसकी। तो इस तरह से पीडियाडिस्टोनिक मायोमिया कहलाता है वो। तो ये जो कैंसर हुआ और वो आज ज़िंदा भी हैं, लेकिन मैंने जो गौर किया इस पर, मैं जो करीब 8 लाख मरीज़ देख चुका हूँ, तो काफ़ी मुल्कों में मैं गया हूँ, तो उन मुल्कों में मैंने देखा है और कैंसर के मरीज़ भी मेरे पास आए हैं बहुत। तो मैंने कोशिश की है उन्हें नेचुरोपैथी में ठीक करने की। तो मैंने ये महसूस किया है कि ज़्यादातर उन लोगों को कैंसर होता है जो गॉड के लिए थैंकलेस होते हैं, जो हमेशा अपनी आरज़ुओं को बढ़ाते रहते हैं। वो जो उनका ये मकसद होता है कि आज मैंने 200 रन बनाए, फिर 300 बनाऊँ, फिर 400 बनाऊँ, आज मैंने इतने पाउंड्स कमाए, आज मैंने इतने डॉलर कमाए, कल मैं इससे ज़्यादा कमाऊँ, इससे ज़्यादा कमाऊँ, इससे ज़्यादा कमाऊँ। तो इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं आम तौर से वो उनको होती है जो अनक्योरेबल डिजीज़ होती हैं, जो थैंकफुल नहीं होते ईश्वर के लिए, यानी कि जो एक्नॉलेज नहीं करते ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर ने जो हमें चीज़ें दी हैं वो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हम सही यूज़ नहीं करते तो हमें कैंसर होता है। हमारी जीवन शैली जो है वो प्रॉफिट महापा जैसी नहीं होती, वो सुश्रुत और चरक जैसी नहीं होती, वो धनवंतरी जैसी नहीं रहती, वो हकीम अजमल खां जैसी नहीं रहती, वो पायस लोगों जैसी नहीं होती, वो संतों जैसी नहीं होती। तो फिर चाहे वो अब्दुल कादिर जिलानी हो या कोई हो, जो खुदा में जीता है और जो जीवन शैली जिसकी जो है प्राकृतिक है, तो उसकी जो रक्षा प्रणाली है, जिसे डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कहलाती है हिंदी में, उसको इतनी शक्ति दे देता है कि कैंसर जैसा रोग विभिन्न टाइम्स जो है मोस्ट ऑफ टाइम्स जो है अटैक करता है, लेकिन वो उनकी रक्षा प्रणाली इसको ख़त्म कर देती है। आपको मालूम भी नहीं होता कि आपको कैंसर होने वाला था या कैंसर है या कैंसर हुआ और अपने आप ठीक हो गया। और मैंने देखा जो लोगों को ब्लास्फेमी में रखते हैं, धोखे में रखते हैं, सही बात नहीं करते, तो मैंने देखा उनकी रीडिंग में एक आता ही नहीं साल होता कि कैंसर है। बार बार वो अपने डॉक्टर पे जाते हैं, टेस्ट कराते हैं और डॉक्टर कहता है आप तो ठीक हैं, लेकिन उन्हें भ्रम रहता है, चक्कर आते हैं, परेशानी होती है, जैसे कैंसर में होता है आमतौर से, भूख नहीं लगती, वज़न घट जाता है, कम चक्कर आते हैं, थकान हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स उनमें होते हैं, तो उनकी साइटोलॉजी कराई जाती है तो नॉर्मल आती है। तो ये सारी चीज़ें वो परेशान रहते हैं। मेरे कई दोस्त ऐसे थे, कई जानने वाले ऐसे थे कि जो इस बीमारी में रहे और पता नहीं चल पाया उन्हें, लेकिन मुझे ये आइडिया हो गया था कि इनको ये हो सकता है। सहारनपुर में एक दोस्त थे मेरे, तो उनको ब्लड कैंसर हो गया था इस तरह से, फिर बाद में उनकी डेथ हो गई। तो बड़ा काबिल थे, मौलाना वहीउद्दीन साहब की बहुत पुस्तकें पढ़ते थे,
वो वेद पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, सच्चाई को जान गए थे। और मेरा कहना यह है कि जब हम जान जाएं कि ईश्वर एक है, उसमें समा जाएं, उसमें खो जाएं, उससे इतना प्यार करें कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो ये काम करती रहे, हमें तो बीमारियों से लड़ने की या बीमारियों के बारे में सोचने की ज़रूरत भी ना पड़े, हमें डॉक्टरों की ज़रूरत ही ना पड़े। तो हमारा जो नेचुरोपैथी का तरीका है वो बहुत ज़माने से ये है कि उस व्यक्ति को उसके घर से बुलाते हैं, मड थेरेपी करते हैं, शिरोधारा करते हैं, कायोधारा करते हैं, और साथ साथ उसको हम जो माजून बनाते हैं वो बनाते हैं डायमंड की, हीरक की, हीरे की माजून। तो हीरक भस्म जो है वो डालते हैं हम माजून में। उस माजून में सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और बिल्कुल इनकी क्वांटिटी जो होती है, उनका जो हाई क्लास फाइबर होता है, जो हाई क्लास फाइबर होता है वो हमारे पेट के कैंसर को ठीक करता है, पेट में इंडाइजेशन को ठीक करता है, पेट के कब्ज़ को ठीक करता है। उसकी पहचान क्या है? वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता। तो इतनी ये चीज़ें हमें मालूम होती हैं, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं कि ड्रिंक कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं भारत में गले कैंसर बहुत हो रहा है। हमारे मुंह में जो स्टेमेटाइटिस हो जाते हैं, मुंह आ जाता है, हम समझते हैं मुंह आ रहा, फिर आ गया। तो इस तरह से जो हमारे अंदर मुंह का कैंसर हो जाता है और गले कैंसर हो जाता है। और गले कैंसर से क्या नुकसान होता है कि हमारे जो हवा जो जाती है, विंड पाइप होता है, उससे फिर हवा यानी कि ऑक्सीजन पूरे शरीर में नहीं जा पाती, तो डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। तो मेरा जो अभिप्राय है आपसे वो ये है कि अगर आप जीवन शैली को अपनी बदलेंगे, आप अपने खाने को और अपने सोने को और अपने आचारों को, अपने विचारों को, अपने आचार संहिता को बिल्कुल ऐसा बनेंगे जैसा कि हाँ नॉर्मल में, जिसे नेचुरल कहते हैं। इस्लामी ज़िंदगी कुछ अलग से नहीं होती, उससे नेचुरल ज़िंदगी को इस्लामी ज़िंदगी कहते हैं। तो अगर आप नेचर्स पर आ जाएंगे तो आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, वो आपकी बीमारियों को ख़त्म करने लगेगी। तो आपका जो मैंने बताया कि सेल्स का डिवीज़न यह है, ये इसकी फिजियोलॉजी है कि जो डिवीज़न अगर गलत हो जाता है तो उसकी वजह से हम परेशान होते हैं। तो इसमें हमें बहुत छोटा सा टेस्ट, मिसाल के तौर पे हम जनरल ब्लड पिक्चर करा सकते हैं। छोटा सा हम क्या करा सकते हैं कि हम इसका CBC करा लें, उसमें पूरी रिपोर्ट आ जाती है, छोटे से टेस्ट में आ जाती है। तो अगर हमारे 4000 से 11000 के बीच में है WBC, और तो इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं, कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसा परेशानी वाला मामला नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, तो फिर हम कैंसर की तरफ सोचते हैं, चाहे वो ब्लड कैंसर हो या दूसरा कैंसर हो। तो कैंसर जो है इसमें कोई शक नहीं कि बहुत छोटे छोटे मर्ज़ में भी डेथ हो जाती है और बड़े बड़े मर्ज़ कैंसर में बच भी जाते हैं। तो मेरा कहना ये है आप लोगों से, ख़ास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, हमारा समाज है, हमारे भारत का समाज है जो आध्यात्मिक है, उसको जो अध्यात्म है, उसको अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि हमें ऐसी किसी ने कोई बात सुनाई या किसी ने कोई फिल्म दिखाई तो उससे जो बदन में रोंगटे खड़े हो गए वो एक्ट ऐसी है, ये नहीं है। बल्कि ईश्वर की याद में थ्रिलिंग होना, उसमें खो जाना, ईश्वर में समा जाना। मरने के बाद लिखते हैं लोग ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन क्या मालूम आपको ब्रह्मा में हुए और नहीं हुए? आप बाद में लिखते हैं स्वर्गीय हो गए, आपको क्या मालूम वो स्वर्ग में गए नहीं गए? तो आप जो हैं ये ज़माने में अगर ये प्रैक्टिस करेंगे कि आप ईश्वर लीन हैं, ईश्वर रुखी ज़िंदगी जी रहे हैं। ईश्वर रुखी ज़िंदगी क्या है? आप भले कितनी पूजा करते हो, कितने लंबा तिलक लगाते हो, आपका तिलक लाल हो या काला हो, आप नमाज़ पढ़ते हो कितना ही और काला कर लें अपने माथे को, तो वही ज़मानत नहीं देता कि आपका पैराडाइज मिलेगी। पैराडाइज तो ईश्वर का घर है, उसकी कॉलोनी है जहाँ ईश्वर है। तो आपको अपने साथ तभी रखेगा ईश्वर जबकि आप जो हैं अपने जीवन को गॉड ओरिएंटेड बना लेंगे, यानी कि इंसानों से प्यार करेंगे। हेट्रेड आपके पास नहीं आएगी। सोचने की शक्ति आपकी, विज़न जो है आपका वो ग्लोबल होगा। आपकी जो शक्ति होगी अपनों तक सीमित नहीं रहेगी, आपकी शक्ति तमाम लोगों तक रहेगी, अपने देश तक नहीं रहेगी, पूरे विश्व तक रहेगी। क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम जो है ईश्वर चाहता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ईश्वर चाहता है। मेरा मतलब ये है कि जो हमारे लोग हैं और जिन्हें कैंसर हो गया है वो भी इसको देखें वीडियो को, जिन्हें कैंसर नहीं हुआ वो भी इसको देखें।
क्योंकि ये देखने से आपको फिर इस तरह की बीमारी, आप कदाचित इस तरह की बातें नहीं करेंगे ताकि बीमारी की तरफ बढ़ें आप। क्योंकि आपका जो को पहले से ही मालूम हो गया, आपको मालूम हो गया कि आगे जो है बहुत बड़ा पुल है, आगे जो है बहुत ख़तरा है, आगे जो है बहुत बड़ा पहाड़ है, वहाँ टकरा सकते हैं आप, तो आपको एहतियात से चलेंगे। जब एहतियात रखेंगे आप तो आपको जो बैरियर्स हैं वो मालूम हो जाएंगे कि ये है रोड मैप, तो आप अपनी जो यात्रा है जीवन की, वो ईश्वर पे जाने की, ब्रह्मलीन होने की, उसे खैरियत से शांति के साथ पूरा कर लेंगे। और इसी कहा है ईश्वर ने कि जो ईश्वर में खोया रहेगा वो शांति में जीवन में खोया रहेगा। उसको जो है कंटेम्पलेशन के लेवल पे ईश्वर मिलेगा। उसको सामने ईश्वर आकर ऐसे दर्शन नहीं देगा कि हाथ जोड़े हुए वो खड़ा है, वो ईश्वर के सामने ऐसा कर रहा है, लीजिए मैंने आशीर्वाद दे दिया। ये हमारी कल्पना मात्र है। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, अगर आपको कैंसर हो भी जाता है तो आप ये जो बाज़ार की चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा कैंसर जो होता है वो सिगरेट, तंबाकू, पॉल्यूशन और तली हुई चीज़ें, मांस, मछली, मदिरा, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो हमें पता भी नहीं चलती, जो हमारे घरों में होती है, वो जितनी भी रिफ़ाइंड चीज़ें, चाहे वो शुगर रिफ़ाइंड हो, चाहे वो ऑयल रिफ़ाइंड हो, चाहे जिसमें हम खाना बनाते हैं, खाते हैं, उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कैंसर होता है। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं जब रिफ़ाइंड की जाती हैं तो इनमें बहुत बड़ी मात्रा में केमिकल्स डाले जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जैसे मलेशिया गया, मैंने देखा कि वहाँ तेल जो निकलता है वो पाम ट्री से निकलता है। तो पाम ऑयल से निकलता है तो उसके अंदर फ्लेवर डालते हैं, उसमें पहले केमिकल्स डालते हैं, उसमें ऐसी चीज़ डालते हैं, आपको ताज्जुब होगा, जो अगर हम ज़ुबान पर रख लें तो वो एकदम हमारी ज़ुबान जल जाएगी। तो डालने से क्या होता है, उसमें आग लग जाती है और उसके मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और वो हल्का और पतला हो जाता है। वो बड़ा, उसमें कलर डाल दीजिए, उसमें सरसों का फ्लेवर डाल दीजिए, उसमें आप ऑलिव का डाल दीजिएगा, और वो जैसा आप डाल देंगे उसका वो तेल का डब्बा बना करके आप मार्केट में बेच सकते हैं। तो ये अगर रिफ़ाइंड पे आप गौर करेंगे, आप सारी चीज़ें लेंगे, आप बग़ैर मसाले वाला गुड़ लेंगे, बग़ैर मसाले वाली चीनी लेंगे, आप ग्रीन हाउस में बनी हुई चीज़ें या ऑर्गेनिक चीज़ें खाएंगे, आप जितनी खाद हैं, हम देख रहे हैं पंजाब में बहुत ज़्यादा कैंसर है, आप देखते हैं। वजह क्या है कि वहाँ खाद डाली जाती है, आर्टिफिशियल चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो जितनी भी हम आर्टिफिशियल लाइफ गुजारेंगे, चाहे विचारों की हो, उनमें शुद्धता ना हो, और चाहे खाने की हो, और चाहे सोने की हो, हम सोएंगे अगर रात को 12 बजे के बाद, तो फिर हम ये समझ लें कि हमने अपने आप को कैंसर की तरफ चलाने की कोशिश कर ली। तो हमारा ये होना चाहिए कि हम जो है कोशिश करें बीमारी से बचने के लिए, ख़ास तौर से कैंसर से बचने के लिए, कि हफ्ते में एक दिन व्रत रखें और एक दिन जो है वो अनकुक्ड फूड लें, यानी कि फल लें और जूस लें। जब हम ये लेंगे तो हमारी जो डीएनए है वो स्वस्थ रहेगा और वो स्वस्थ ही ऑर्डर देगा। जो हमारी सेल्स हैं जो रेड मीट से, तली हुई चीज़ों से, भुनी हुई चीज़ों से, सिगरेट से, तंबाकू से दूषित हो गई है, क्योंकि डिटॉक्सीफाई हमारा शरीर खुद भी करता है रोज़ाना, लेकिन उस वक्त हम सोते नहीं, वो सोने के बाद ही करते हैं हमारे अंग। तो उन अंगों को बड़ी परेशानी होती है, तो उनको हम परेशानी में ना डालें, क्योंकि हम परेशानी में डालते हैं तो ये तो हमारे लाइफ सेवर हैं। इन्हीं तो कहते हैं वाजा रईसा, वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो 5 हैं। तो अगर हम इन्हीं को रेस्ट नहीं देंगे, सही समय पर नहीं सोएंगे और सुबह को सूरज निकलने से 90 मिनट पहले नहीं उठेंगे, तो फिर हमें इस तरह की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि इस पर गौर करें। वैसे तो बहुत बारीक चीज़ें हैं, इसका ट्रीटमेंट आपको पता ही है। इसमें सर्जरी भी होती है, जो सर्जन होते हैं सर्जरी करते हैं लास्ट में, और उससे पहले जो है और भी परेशानी होती है। कीमोथेरापी की जाती है, 3 तरह की कीमोथेरापी होती है, इंट्रावेनस होती है, इंट्रामस्कुलर होती है और ओरल होती है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और इनके बड़े साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आपके बाल हैं वो गिर जाएंगे, आपकी स्किन है उसका ग्लो ख़राब हो जाएगा, आपकी याददाश्त है वो कम हो जाएगी। बल्कि मैं तो ये एडवाइस देता हूँ, अगर आप कीमोथेरापी करा रहे हैं और आपके बाल थोड़ा गिरने लगे हैं तो पूरे बालों पे आप उस तरह फिरवा लीजिएगा। उस तरह फिरवाएंगे तो आपको एक तो वो आना बाल गिरने का रंज नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। और सेकंड ये होगा कि जो नए बाल निकलेंगे, जब तक आपका कोर्स पूरा हो 8 का, 12 का, 16 का, जितनी भी डॉक्टर्स ने बताया होगा जो आपकी स्थिति है, क्योंकि
4 स्थिति होती है कैंसर में। तो 4 स्थिति में से कौन सी स्थिति है डॉक्टर बताएंगे आपको। तो कैंसर की जो लास्ट स्टेज है या थर्ड है या सेकंड है, तो मेटास्टेसिस में ये होता है ख़ास तौर से कि कैंसर की है जैसे ऑस्टियोकार्सिनोमा होता है, वो हड्डियों का, अगर वो बढ़ते बढ़ते हमारे लंग्स में आ गया तो लंग का कैंसर नहीं कहलाएगा, बल्कि वो कहलाएगा हमारे ऑस्टियोकार्सिनोमा ही, हड्डियों का कैंसर ही कहलाएगा। तो इस तरह से कैंसर तो पढ़ते रहेंगे। जब 200 तरह का कैंसर मैं बता रहा हूँ, 200 टाइप्स का है, और कितने टाइप का बच्चों में होता है, कितने टाइप का लीवर में होता है, कितने टाइप का किडनी में होता है, कितने टाइप का जो हमारे पेशाब की नली होती है उसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उन्हें कैंसर हो जाता है। तो उनके एक एज भी होती है, कोई 60 साल के बाद होता है, कोई 45 साल के बाद होता है। आजकल तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत हो रहा है लड़कियों में ख़ास तौर से, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ फैशन के नाम पे ऊंची सैंडल पहनी जाती हैं, और खाने के नाम पे जो है वो बाज़ार के जंक फूड जो हैं और फास्ट फूड वो खाए जाते हैं। तो ये हमें इम्यूनिटी नहीं बनाते, पेट भर देते हैं। तो हमें हर वो चीज़ खानी चाहिए जो इम्यूनिटी पैदा करती हो, क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही हमें कैंसर से बचाती है। और ख़ास तौर से हमें ये वीडियो देखेंगे तो मैं समझता हूँ कैंसर के जो मरीज़ हैं उन्हें ही फ़ायदा होगा, और जो कैंसर के मरीज़ नहीं हैं प्रोबेबली हो सकते हैं, क्योंकि कैंसर तो किसी को भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ मुझे हो सकता है, किसी को सुनने वाले हो सकता है। तो अगर वो सुनेंगे तो उन्हें एहतियात रहेगी। तो मैं इसी के साथ में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।